नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल के पास चल रही थी मौत की फैक्ट्री। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में बारूद और विस्फोटक जब्त। पिता पुत्र हुए गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्री शीटर शहजाद सराड़ी और उसका साथी गिरफ्तार। पुलिस से जुटी पूछताछ में। उदयपुर के सरकारी बालिका स्कूल के बाहर लगा गंदगी का अंबार। बार बार शिकायत के बाद भी नगर निगम बेपरवाह। छात्राओं और स्थानीय लोगों में फैला आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के देवारी इलाके में पुलिस ने एक अवैध बारूद खाने का पर्दाफाश कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हैरानी की बात यह है कि यह अवैध फैक्ट्री एक सरकारी स्कूल के ठीक पास संचालित की जा रही थी। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश में प्रतापनगर थाना अधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में हुई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, तैयार पटाखे और बारूद बनाने का सामान बरामद किया गया। मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के बाद पुलिस ने देवारी क्षेत्र में संचालित एक संदिग्ध फैक्ट्री पर दबिश दी। प्रतापनगर थानाधिकारी पूरन सिंह पुरोहित के नेतृत्व में पहुंची टीम जब परिसर के भीतर दाखिल हुई तो वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और तैयार पटाखों का जखीरा मिला। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए बारूद और अन्य रासायनिक पदार्थों का भंडारण किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 50 कार्टन तैयार पटाखे, 8 कट्टे पैकिंग सामग्री, सुतली और लेबल जब्त किए। इसके अलावा बारूद तैयार करने में उपयोग होने वाले 4 कट्टे सफेद सोडा, 3 कट्टे सल्फर, एल्यूमिनियम पाउडर, कोयला पाउडर और व्हाइट डस्टिंग गम भी बरामद किए गए। जांच के दौरान एक कट्टे में तैयार मिक्स विस्फोटक पाउडर भी मिला, जिसे पुलिस ने बेहद संवेदनशील और खतरनाक सामग्री बताया है। पुलिस ने मौके से माल की सप्लाई में इस्तेमाल हो रहे एक लोडिंग टेम्पो को भी जब्त कर लिया। वहीं फैक्ट्री का संचालन कर रहे 54 वर्षीय अनिल और उसके 29 वर्षीय बेटे लक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध रूप से संचालित यह फैक्ट्री कब से चल रही थी, विस्फोटक सामग्री कहां से लाई जा रही थी और तैयार माल की सप्लाई किन क्षेत्रों में की जा रही थी। पुलिस का मानना है कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। उदयपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी और सवीना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब हथियारों की सप्लाई और नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। अवैध हथियारों के खिलाफ उदयपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में डीएसटी और सवीना थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अभियान की मॉनिटरिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और डीएसपी नगर पूर्व जगदीश कुमार के सुपरविजन में की गई। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी गजवीर सिंह के नेतृत्व में सवीना थाना पुलिस और डीएसटी की संयुक्त टीम ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्री शीटर शहजाद खान उर्फ सराड़ी और उसका साथी किस्मत उर्फ सैजा शामिल है। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बरामदगी के बाद दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार कहां से लाया गया था और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था। साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और संभावित नेटवर्क की भी गहन जांच की जा रही है। उदयपुर के आयड़ क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय के बाहर गंदगी और कचरे का ढेर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पुलिस के समीप जमा कचरे से छात्राओं, शिक्षकों और आसपास के कॉलोनी के लोगों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। आयड़ क्षेत्र में राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय के बाहर जमा कचरे का ढेर लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। विद्यालय के मुख्य मार्ग के पास फैली गंदगी से न केवल छात्राओं को परेशानी हो रही है, बल्कि आसपास रहने वाले कॉलोनी वासी भी इससे खासे परेशान हैं। क्षेत्र में फैली दुर्गंध और अस्वच्छ वातावरण के कारण लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस स्थान पर लंबे समय से कचरा डाला जा रहा है। कचरे के ढेर के कारण आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है और संक्रमण फैलने की आशंका भी बनी हुई है। खासकर स्कूल आने जाने वाली छात्राओं को गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है, जिससे अभिभावकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। कॉलोनी वासियों के अनुसार इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम अधिकारियों को शिकायत भी दी जा चुकी है। लोगों का कहना है कि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही कचरे का ढेर हटाया जाएगा और यहां से कचरा संग्रहण पॉइंट को भी स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि अब तक मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायतों और आश्वासनों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से मांग की है कि विद्यालय और रिहायशी क्षेत्र के पास से कचरे का यह ढेर जल्द हटाया जाए और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि छात्राओं और आम नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। उदयपुर के चर्चित सामूहिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार 11 आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खेरवाड़ा के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। खेरवाड़ा के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में शनिवार को बहुचर्चित सामूहिक धर्मांतरण मामले की सुनवाई हुई, जहां 11 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने सभी आवेदन खारिज कर दिए। पीठासीन अधिकारी जगदीश कुंतल ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया। मामला ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा बिलखाई गांव का है। पुलिस से 6 जून को प्रार्थना के दौरान कथित धर्म परिवर्तन गतिविधियों में आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। शिकायत के अनुसार सभा में उसे ईसाई धर्म अपनाने के बदले बीमारी ठीक करने, घर पर नया कुआं और हैंडपंप खुदवाने जैसे प्रलोभन दिए गए। आरोप है कि जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उसके साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इसके बाद पुलिस ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रवि भावा ने दलील की कि यह मामला आपसी विवाद का परिणाम है और आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। वहीं परिवादी पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा, भावेश शर्मा, के मेहता, पुष्पेंद्र त्रिपाठी और राजकुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बिना अनुमति
सार्वजनिक स्थल पर सभा आयोजित कर गरीब और आदिवासी वर्ग के लोगों को चमत्कार और आर्थिक लाभ का लालच दिया जा रहा था। कोर्ट को बताया गया कि पुलिस को मौके से ईसाई धर्म से संबंधित 17 पुस्तकें, सीडी और फोटोग्राफ मिले हैं, जिनमें नाबालिग बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को प्रलोभन, दबाव या भ्रमित कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना स्वीकार नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि जांच अभी जारी है और आरोपियों की रिहाई से गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रह सकती है। इसी आधार पर सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। बांसवाड़ा जिले की बागेदौरा विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन पर कथित फर्जी बीए डिग्री के आधार पर सरकारी शिक्षक बनने का आरोप लगा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी और कुटरचीत दस्तावेज तैयार करने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने राजस्थान, गुजरात और सिक्किम से एक ही शैक्षणिक सत्र में अलग अलग डिग्रियां हासिल कर नियुक्ति प्राप्त की थी। विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ दर्ज इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। एसओजी की ओर से दर्ज प्रकरण में आरोप लगाया गया कि शिक्षक भर्ती के दौरान अधिक अंकों वाली डिग्री का उपयोग कर सरकारी नौकरी हासिल की गई थी। मामले की जांच अब स्पेशल कॉर्पोरेशन ग्रुप द्वारा की जा रही है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जयकृष्ण पटेल ने एक ही शैक्षणिक अवधि के दौरान राजस्थान, गुजरात और सिक्किम से बीए की डिग्रियां प्राप्त की थी। आरोप है कि उन्होंने उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में वर्ष 2007 से 2010 के बीच नियमित छात्र के रूप में बीए में प्रवेश लिया था। इस दौरान वे द्वितीय वर्ष में अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे। जांच में यह भी सामने आया कि इसी अवधि में सिक्किम स्थित EIILM यूनिवर्सिटी में 73.85% के साथ बीएड की उपाधि प्राप्त की। किसी अवधि में सिक्किम स्थित EIILM यूनिवर्सिटी में 73.85% अंकों के साथ बीए की डिग्री प्राप्त की गई। इसके बाद वर्ष 2012 में गुजरात के कोलोरॉक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी में भी एक और बीए डिग्री हासिल करने का आरोप है। एसओजी का कहना है कि इन डिग्रियों के आधार पर शिक्षक भर्ती में लाभ लिया गया। मामले में यह तथ्य भी सामने आया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव और बाद में हुए उपचुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में कोलोरॉक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी की डिग्री का उल्लेख किया गया था, जबकि रिकॉर्ड में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और सिक्किम की यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्रियों का भी विवरण मौजूद है। उल्लेखनीय है कि कोलोरॉक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी को कथित अनियमितताओं और फर्जी डिग्री वितरण के आरोपों के चलते वर्ष 2015 में बंद कर दिया गया था। जयकृष्ण पटेल इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वर्ष 2025 में विधानसभा में सवाल पूछने के बदले 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में उन्हें एसीबी ने विधायक आवास से गिरफ्तार किया था। उस मामले में वे करीब 3 महीने जेल में भी रहे थे। अब फर्जी डिग्री प्रकरण में दर्ज मुकदमे के बाद जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बाल दिवस पर जहां बच्चों के अधिकार, शिक्षा और उज्जवल भविष्य की बातें की जाती है, वहीं केलवा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। यहाँ कई मासूम बच्चे स्कूल की जगह फैक्ट्रियों और खदानों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। जिन हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, वे पत्थर, धूल और मशीनों के बीच अपना बचपन गुजार रहे हैं। यह स्थिति बाल अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर माना जाता है। यह वह उम्र होती है जब बच्चों के हाथों में किताबें, कॉपियां और खिलौने होने चाहिए। लेकिन केलवा और आसपास के कई औद्योगिक क्षेत्रों में तस्वीर इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। यहाँ कई नाबालिग बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। क्षेत्र की 52 टुकड़ा, जेतपुरा, करेड़ा और आसपास स्थित ग्रेनाइट एवं मिनरल
फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाए जाने की चर्चाएं लगातार सामने आती रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बच्चे सुबह से शाम तक पत्थर छाटने, पाउडर प्लांट में मशीनों को ऊपर से के पास काम करने, कटिंग मशीनों के आसपास सफाई करने और माल भरने जैसे जोखिम भरे कार्य करते देखे जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इन स्थानों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं होते। विशेषज्ञों का कहना है कि पत्थर उद्योग में उड़ने वाली सिलिका धूल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होती है। लगातार इसके संपर्क में रहने से कम उम्र में ही फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियां, विशेष रूप से सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कई बच्चों को लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी और शारीरिक कमजोरी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाल श्रम को लेकर कई बार शिकायतें संबंधित विभागों तक पहुंचाई गई, लेकिन कार्रवाई अधिकतर कागजों तक ही सीमित रही। श्रम विभाग, बाल अधिकार संरक्षण इकाइयों और चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से समय समय पर अभियान चलाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। सरकार शिक्षा का अधिकार, माध्याह्न भोजन और कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, फिर भी यदि बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। बाल दिवस के अवसर पर यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इन बच्चों को उनका अधिकार कब मिलेगा। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन सख्ती से निरीक्षण करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और मजदूरी कर रहे बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार मजदूरी नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन है। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत आत्मा क्षेत्र में एक जरख तार के फंदे में फंसा मिला, जिससे उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। एक ग्रामीण ने वन्यजीव को तड़पते हुए देखा और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेंजर सत्यानंद गरासिया के निर्देश पर रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई। टीम ने सावधानी पूर्वक अभियान चलाकर जरख को सुरक्षित बाहर निकाला और बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उसे उसके प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ दिया गया। राजसमंद जिले के आत्मा क्षेत्र के जंगल से सटे इलाके में उस समय हलचल मच गई जब एक ग्रामीण की नजर तार के फंदे में फंसे एक जरख पर पड़ी। फंदे में बुरी तरह जकड़ा वन्यजीव लगातार निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर प्रयास उसके लिए और मुश्किल साबित हो रहा था। स्थिति को गंभीर देखते हुए ग्रामीण ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेंजर सत्यानंद गरासिया ने बिना देरी किए रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना किया। टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि जरख तार के फंदे में बुरी तरह उलझा हुआ है और लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसे में वन्यजीव की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बेहद सतर्कता के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जरख को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे। टीम के सदस्यों ने धैर्य और सूझबूझ के साथ फंदे को हटाया और वन्यजीव को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की। इस अभियान में शूटर सुरेंद्र सिंह, हेमंत नागदा, पन्नालाल कुमावत और रीना झाला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विभाग की तत्परता और टीम वर्क के चलते जरख की जान बच गई। ये रेस्क्यू पूरा होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम के प्रयासों की सराहना की और उनके काम को काबिले तारीफ बताया। इसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जरख को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ दिया गया, जहां वह सामान्य रूप से विचरण करता नजर आया।
उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2 माह से पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहे आरोपी को सूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर पकड़ा गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में उदयपुर जिले की बागपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 2 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और झाडौल डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी वेलाराम के नेतृत्व में बागपुरा थाना पुलिस की टीम ने सूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पिछले 2 माह से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी और विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखी जा रही थी। गौरतलब है कि इसी प्रकरण में पुलिस पहले ही एक अन्य आरोपी नरेश सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही चोरी की गई मोटरसाइकिल भी पूर्व में बरामद की जा चुकी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी गोविंद सिंह को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उपकारागृह झाडौल में न्यायिक अभिरक्षा के तहत भेज दिया गया। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के ग्राम आसन कोटेश्वरी में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रसिद्ध प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर के समीप संचालित बताई जा रही शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम आमेट और थाना अधिकारी आमेट को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री से गांव का माहौल बिगड़ रहा है। उन्होंने 48 घंटों में कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। आमेट उपखंड के ग्राम आसन कोटेश्वरी में शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने पहुंचे। ग्रामीणों ने एसडीएम आमेट और थाना अधिकारी आमेट को ज्ञापन सौंपते हुए गांव में संचालित बताई जा रही अवैध शराब की दुकान को तत्काल बंद करवाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि भरतनाथ पुत्र प्रभुनाथ द्वारा गांव में अवैध रूप से शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही है। सबसे गंभीर बात यह बताई जा रही है कि यह गतिविधि विश्वविख्यात प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर के समीप संचालित हो रही है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ग्रामवासियों के अनुसार शाम होते ही यहां शराब पीने वालों का जमावड़ा लग जाता है। नशे के धुत में लोग क्षेत्र में उत्पात मचाते हैं, जिससे आमजन परेशान है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि खेतों की ओर जाने वाली महिलाओं को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है और गांव का माहौल लगातार प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि बच्चों और युवाओं पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि गांव और धार्मिक स्थल की गरिमा बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई, यदि 48 घंटे के भीतर अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो समस्त ग्रामवासी आमेट मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान धर्मनाथ, राजूनाथ, सुरेश नाथ, भैरवनाथ सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। उधर ये दारू की दुकान खोल रखी है। लाखों श्रद्धालु आते हैं और सभी दुखी है। उधर औरतें भी दुखी है, गांव वाले भी दुखी है और श्रद्धालु भी दुखी है उधर। वो इसलिए वो ठेका बंद करवाया जाए दारू का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश नाथ है। मंदिर है, मंदिर के पास में दारू ठेको लगे मिल और वटे जो भी लेने वाला दारू पी आधा नागे पीड़े रहे, आधे दाण में सीढ़िया में पीड़े रहे। सोरी आवे पूरा सोरिया आवे, रात मोड़ आवे, को कोई पानी पंकट पड़े पानी लेवाने आवे। सवारी तकलीफ है रही, दारू ठेको बंद करावे मात्र विज्ञापन देवाने। हमें अवैध दारू की दुकान खोल रखी है श्रीमान भरतनाथ जी ने। उनको बंद कराने के बाबत में हम लोग
यहाँ सभी गांव ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही तकलीफ है हमारे ग्राम में, इसलिए थोड़ी। किस स्थान पे खोल रखी है उसने? कोटेश्वर महादेव आश्रम कोटेश्वर की। साहब से निवेदन है, साहब से सभी लोग से कृपया करके ज्ञापन ले रहे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। पालवाड़ा गांव के पास रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। दोनों शुक्रवार सुबह खेरवाड़ा जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शुक्रवार सुबह डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। पालवाड़ा गांव के पास हुए इस हादसे में चचेरे भाई बहन की जान चली गई। दोनों बाइक पर सवार होकर अपने घर से खेरवाड़ा की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहा उदयपुर डिपो की रोडवेज बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही देवल चौकी और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं 108 एम्बुलेंस के पायलट शैलेश और EMT चेतनलाल ने तत्परता दिखाते हुए बस के नीचे फंसे युवक और युवती को बाहर निकाला और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद चंद्रकांत डामोर को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल सरस्वती डामोर को बचाने के प्रयास किए गए, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। मृतक चंद्रकांत के पिता रणछोड़लाल डामोर ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया, चंद्रकांत और उसकी छोटी भाई की पुत्री सरस्वती शुक्रवार सुबह बाइक से खेरवाड़ा जा रहे थे। पालवाड़ा बोड़ता फलार मोड़ पर सामने से आ रही रोडवेज बस की टक्कर से यह हादसा हुआ। सरस्वती 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और B.Ed अंतिम वर्ष की छात्रा थी। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थी और वह शिक्षक बनने का सपना देख रही थी। वहीं चंद्रकांत होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत था। उसके परिवार में 3 बहनें और 2 भाई हैं। दोनों उदयपुर में रहते थे। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल के पास चल रही थी मौत की फैक्ट्री। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में बारूद और विस्फोटक जब्त। पिता पुत्र हुए गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ हिस्ट्री शीटर शहजाद सराड़ी और उसका साथी गिरफ्तार। पुलिस से जुटी पूछताछ में। उदयपुर के सरकारी बालिका स्कूल के बाहर लगा गंदगी का अंबार। बार बार शिकायत के बाद भी नगर निगम बेपरवाह। छात्राओं और स्थानीय लोगों में फैला आक्रोश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।